हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आफ्टर पीरियड्स विच डेज आर दोज इन विच देयर आर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका रिप्लाई मैं हिंदी में आपको इस वीडियो में डिटेल में देने वाली हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले थोड़े बेसिक्स क्लियर कर दूं। देखिए, जो आपकी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो स्टार्ट होती है जो आपका पीरियड का पहला दिन होता है, उससे लेके जो नेक्स्ट पीरियड का पहला दिन होता है उस तक जो आपकी एक साइकिल होती है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। अब ये किसी किसी की, ज़्यादातर महिलाओं की 28 डेज की होती है, किसी की 30 डेज की हो सकती है, किसी की 32 डेज की हो सकती है। रेगुलर होनी चाहिए, जितनी रेगुलर होगी उतना ज़्यादा थोड़ा ईजी हो जाता है प्रेडिक्ट करना कि ओव्यूलेशन कब होगा। अब यहाँ ओव्यूलेशन की बात कहाँ से आ गई? तो देखिए, जब ओव्यूलेशन होगा तभी प्रेगनेंसी पॉसिबल हो पाएगी। तो अगर आपको ये समझना है कि पीरियड के कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि पीरियड के कितने दिन के बाद ओव्यूलेशन होता है, यानी कि एग रिलीज होता है फीमेल की बॉडी में। देखिए, प्रेगनेंसी तभी हो पाएगी जब एग अवेलेबल होगा, हेल्दी एग होगा, हेल्दी स्पर्म होगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, तभी वहां पे प्रेगनेंसी हो पाएगी। तो जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो कई सारे स्पर्म्स, नॉर्मल हेल्दी मेल है अगर उनका, तो डेफिनेटली अवेलेबल होंगे। करोड़ों की संख्या में वो स्पर्म्स अवेलेबल होते हैं। तो हर सेक्सुअल इंटरकोर्स में स्पर्म्स तो जरूर ही अवेलेबल होते हैं, लेकिन हर सेक्सुअल इंटरकोर्स में एग फीमेल की बॉडी में अवेलेबल नहीं होता है। ये जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, यानी कि एक महीना होता है, इसमें सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जिसमें फीमेल की बॉडी में एग रिलीज होता है, और वो एग भी जो होता है वो करीब 24 घंटे तक ही अलाइव रहता है। यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर जब वो रिलीज हुआ है, 24 घंटे के अंदर अंदर फीमेल बॉडी में स्पर्म्स अवेलेबल होनी चाहिए, तभी वहां पे फर्टिलाइजेशन हो पाता है और प्रेगनेंसी के चांसेस बनते हैं। तो अब अगर हमें ये पता हो कि कब ये ओव्यूलेशन होता है, कब ये एग अवेलेबल होता है, तो हमें ये पता चलेगा कि कब पीरियड के कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस बनते हैं, वो कौन से दिन होते हैं जबकि प्रेगनेंसी के चांसेस बनते हैं। अब एक और चीज क्लियर कर दूं कि एग तो केवल 24 घंटे ही अलाइव रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि महीने में सिर्फ एक ही दिन वो होता है जिसमें कि प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। ओव्यूलेशन होने के, यानी एग रिलीज होने के 5 दिन पहले भी अगर सेक्स किया जाए, या जो पहले के 5 दिन होते हैं उनमें अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए, तो वहां भी प्रेगनेंसी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं मेल के, वो जब फीमेल बॉडी में चले जाते हैं तो वो फीमेल बॉडी में 3-4 दिन या 5 दिन तक भी जिंदा रह सकते हैं। तो अगर जिस दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है उसके 5 दिन के बाद एग रिलीज होता है फीमेल की बॉडी में, तो वहां पे वो पहले के जो स्पर्म्स अवेलेबल होंगे वो फर्टिलाइज कर देंगे एग को, और वहां पे प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक महीने में करीब 6 दिन ऐसे होते हैं जिनमें कि प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। इनको फर्टाइल डेज बोला जाता है। अब इसकी नॉलेज दोनों ही टाइप के लोगों के लिए जरूरी है, जो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं और जो प्रेगनेंसी चाहते हैं। जो प्रेगनेंसी चाहते हैं वो फर्टाइल डेज पे पर्टिकुलरली ट्राई करें, और जो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं उनको वो फर्टाइल डेज अवॉइड करने पड़ेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये मेथड जो है कोई फूल प्रूफ मेथड नहीं होता है कॉन्ट्रासेप्शन की नज़र से, अगर हम देखें कि प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए। क्योंकि जो पीरियड्स होते हैं लेडीज़ में, वो हर लेडी में एक टाइप का पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। अगर बहुत ही रेगुलर पीरियड्स हैं, जैसे कि किसी महिला के पीरियड्स बिल्कुल 28 डेज पे ही हर बार आते हैं, या 30 डेज पर ही हर बार आते हैं, तो उस कंडीशन में तो थोड़ा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ओव्यूलेशन कब होगा और फर्टाइल डेज कौन से हैं। लेकिन अगर किसी में ये चीज़ बहुत वेरी करती है, कभी 28 डेज पे पीरियड आ रहे हैं, कभी 32 डेज पे पीरियड आ रहे हैं, तो वहाँ पे इस मेथड पे रिलाई करना, इसको कैलेंडर मेथड कहते हैं अगर कॉन्ट्रासेप्शन के एंगल से देखें, तो बर्थ कंट्रोल के एंगल से देखें तो ये कोई फूल प्रूफ मेथड नहीं होता है। इसके डिटेल में मैं फिलहाल अभी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि पिछले और भी कई वीडियोस, जो मेरी प्लेलिस्ट अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखेंगे, ओव्यूलेशन एंड फर्टिलिटी करके एक प्लेलिस्ट होगी, उसके वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको एक अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, बेसिक नॉलेज कि प्रेगनेंसी किस तरीके से होती है, ओव्यूलेशन क्या होता है, फर्टाइल डेज क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम बताने कि अब ये कौन से दिन होते हैं, पीरियड के कितने दिन के बाद ये जो 6 दिन का जो विंडो होता है जिसमें कि प्रेगनेंसी होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, ये कब होता है।
तो देखिए जो आपका पीरियड आता है, नेक्स्ट पीरियड जो आपका आने वाला होता है, उससे 14 दिन पहले ओव्यूलेशन होता है, यानी कि एग रिलीज होता है। तो अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है, यानी कि हर 28 दिन पे आपका पीरियड आ रहा है, तो 14 डे पहले अगर हम ले लें नेक्स्ट पीरियड के, तो वो जनरली क्योंकि मिड पोर्शन ही होता है, तो यानी कि आपके पीरियड आने के 14 डेज के बाद ओव्यूलेशन होता है, और उसके 5-6 दिन पहले से भी आपका फर्टाइल डेज जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से होता है। अगर 30 डेज की साइकिल है या 32 डेज की आपकी साइकिल है, तो आपको 32 में से 14 माइनस करना पड़ेगा, या फिर आपको 30 में से 14 माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपका जो पिछला पीरियड आया था उसके कितने दिन के बाद आपका ओव्यूलेशन होगा। जैसे कि अगर आपकी 30 डेज की साइकिल है, तो उसमें से आप 14 को माइनस कर दीजिए, क्या मिला 16, यानी कि उस कंडीशन में आपकी 16th डे पे ओव्यूलेशन होगा, और उसके 5-6 दिन पहले से आपका फर्टाइल पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो मैं बता रही हूँ, ये उन लोगों के लिए सही है जिनका रेगुलर पीरियड आता है, तो वो इससे थोड़ा गेस कर सकते हैं कि कब उनके फर्टाइल डेज हैं, कब उनके प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम हैं। जिनके इरेगुलर साइकिल्स हैं, उसके लिए आप मार्केट में ओव्यूलेशन किट्स आती हैं, जो आपकी यूरिन में एलएच हार्मोन के लेवल को डिटेक्ट करके आपको बताती हैं कि ये आपका पीक फर्टिलिटी का डे है, इस दिन आपका ओव्यूलेशन हुआ है। तो उस तरीके की किट्स की हेल्प ले सकते हैं अगर आप ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए। इस पे भी मेरे वीडियोस हैं, ओव्यूलेशन और फर्टिलिटी वाली प्लेलिस्ट में आप डिटेल में देख सकते हैं। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सिर्फ 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है। तो अगर आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।